कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ तो लगता है राब्ते में नहीं है, तो हम फिर किस चीज की बातें कर रहे हैं? वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है। अमित शाह की एक टेप उन्होंने लगाई जिसमें उन्होंने इंडियन पाकिस्तान के बारे में, जान देने के बारे में बात की। आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से। तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। ये मेरे ख्याल है भारत इस हवाले से बेहतर है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के गृह मंत्री अमित शाह की बहुत तारीफ की है। साजिद तारड़ ने आज की वीडियो में ये बताया है कि भारत के होम मिनिस्टर अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखते हैं। कमर चीमा ने तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को सफल बताया है और कहा है कि हमारी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत है, क्योंकि हमें कश्मीरी लीडरशिप ने तो कोई भाव नहीं दिया, हमें कोई भी पूछ नहीं रहा। ये सीधा सीधा पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान में इन दिनों मोदी जी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और पाकिस्तान इस बैठक से बहुत सारे अनुमान लगाकर बैठा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। को पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं और जिस तरह के आपने देखा उन्होंने कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया। कईयों ने कहा नहीं यही कश्मीर की लीडरशिप है, और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या खड़ी है, क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पांस में ही सारे एक्शन करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पीआर एक्सरसाइज की है। एक सवाल वैसे मेरे ज़हन में ये भी आता है कि क्या कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ तो लगता है राब्ते में नहीं है, तो हम फिर किस चीज की बातें कर रहे हैं? या कि पाकिस्तान ने सिर्फ रिस्पॉन्ड ही करना था क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है तो बात करनी जरूरी थी? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। उनको बताया जाता है कि अखंड भारत क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिस्सा है, चाइना भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा है। कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अज़ाइम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए। उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जम्मू में हालात क्या थे 1947। मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि 1947 में पटियाला महाराजा और महाराजा कपूरथला, इन्होंने 1 लाख मुसलमानों का जम्मू में उनको कत्ल किया था, जिसकी वजह से आज जम्मू में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ कश्मीर में है, लद्दाख में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। और इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अज़ाइम उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? क्या हमारी कोई कश्मीर पे पॉलिसी है?
अब मुस्लिम दुनिया ने हमें जवाब दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन में इस इशू को कोई उठाता नहीं है, बल्कि अभी तो 50 साल बाद हम कश्मीर में लेके यूएन में लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में और कहा जी कि इसको बात करें। उससे पहले तो हम खामोश थे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक आप 370-35A रिवोक नहीं करते, ये वापस करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो चीजें स्टैंड स्टिल पे हैं, जबकि हमारी आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं जनाब के आए माजी को भूलें और आगे की तरफ जाएं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही, हमारी क्या अप्रोच है? इमरान खान साहब माजी को भूलना नहीं चाहते, अफवाज पाकिस्तान कह रही है माजी को भूलें। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से चाइना का बॉर्डर साथ है, वो ग्वादर से ट्रेड की वजह से अब आपकी रोटी वहां से चल रही है। और मैं अगले दिन एक व्लॉग देख रहा था जिसमें अमित शाह की एक टेप उन्होंने लगाई जिसमें उन्होंने इंडियन पाकिस्तान के बारे में, जान देने के बारे में बात की। तो मेरे ख्याल में मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम अपने घर को करूंगा कि जो इस काबिल नहीं है कि जो अपना डिफेंस कर सकें या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो है ही, मौजूद ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको फॉरेन पॉलिसी। आप देखें, आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, कितने दौरे हैं उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी, आपके 7 ममालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से। तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो जो मर्जी है करते हैं और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। क्या बॉम्बे अटैक इसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर्स का इनाम रखा हुआ है? 10 मिलियन डॉलर्स, 10 मिलियन डॉलर्स आदमी कमा नहीं पाता, एक एवरेज अमेरिकन, उतने का इनाम रखा हुआ है। इतना ही ओसामा पे था। और एक 10 मिलियन डॉलर्स क्या इनाम वाला आदमी, इनाम कब रखा गया था? इनाम रखे हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी आदमी खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में। कोई इंटरनेशनल लॉज की कोई चिंता नहीं है या अमेरिका की कोई चिंता नहीं है कि किस चीज की चिंता नहीं है? अच्छा चलिए और आगे आते हैं। 2016 में एक न्यूज छपी कि हाफिज सईद अपनी ही कोर्ट चलाता है अक्रॉस पाकिस्तान। लाहौर में सबसे ज्यादा थी। आपके पास कोर्ट्स हैं? पाकिस्तान में इंसाफ होता है? पाकिस्तानी तो क्लेम करते ही होंगे एटलीस्ट, मैं करूं ना करूं, मैं तो इंडियन हूं। तो ये अपनी कोर्ट 5500 से ज्यादा इसने मुकदमे वहां पे सॉल्व किए हैं। यार वो अपने कोर्ट चलाने लगा और पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं है। तो जो हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी जो है वो स्टेट लेवल की, वो 2 अलग चीज है। सो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, ये आपको पता है ये सारे अपोलोजिस्ट हैं, ये सारे के सारे डबल माइंडेड लोग हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको अपने फायदे से गर्ज है, अपने इलेक्शन जीतने से गर्ज है, इनको इस चीज से कोई। अब देखिए अलकायदा के लोगों ने आपके पुलिस वालों को शहीद किया, आपकी अवाम को शहीद किया, आपके फौजियों को शहीद किया। तो क्या जिन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया आप उनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे? तो शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सारे इनको पता है, एक तो ये पीर साहब हैं, फिर ये उन्होंने जाकर गद्दी पे भी बैठते हैं, फिर आपको पता है कि हमारा मुआशरा बहुत कंजर्वेटिव है। इस तरह की बातें करने से आपको जरूर फायदा होता है, नुकसान नहीं आपको होता, फायदा होता है। और इसीलिए मेरा ख्याल है भारत इस हवाले से बेहतर है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, वो ब्यूरोक्रेट रहा है, वो उसको परवाही कोई नहीं है, ना उसने इलेक्शन लड़ना है ना कुछ करना है, वो स्टेट की पॉलिसी को लेके चलता है।